4 kilometers from main bazaar Kalam. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लकी क्रिएशंस। कैसे जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी हो गया जी रात का टाइम, तकरीबन 12 बज गए हैं। तो हम अभी खाना शाना खा के सब ने खाया और मैंने नहीं खाया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लें। तो अभी है जी हमारा कलाम में डे 1 की लेट नाइट। तो अभी जो है ना हमने सुबह सुबह करनी है मज़ीद ट्रैवलिंग। तो अभी जो है ना मैं जो हैंड बैग में सारी ज़्यादा चीज़ें थी ना वो मैं अपने दूसरे हैंड बैग में डाल रही हूँ, ताकि जो है ना ट्रैवलिंग में भी इतना ज़्यादा भार उठा के ना लेके जाऊँ। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो मैंने रख ली हैं। मेडिसिन तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो मैंने रख लिया है। पावर बैंक भी रख लिया, ग्लासेस रख लिए हैं। तो ये है मेरी वॉच। उसके अलावा जो जो चीज़ें मुझे चाहिए ना वो बस मैं इसमें पर्स में डालूंगी। बाकी चीज़ें जो है ना मैं यहीं होटल के रूम में ही छोड़ के चली जाऊँगी। इस छोटे से पाउच में जो है ना मैंने अपनी वो जो है वॉच और ब्रेसलेट्स और थोड़ी सी रिंग्स रखी थी, क्योंकि मैं इतनी सी ज्वेलरी यूज़ करती हूँ। तो उसके अलावा मैंने सोचा कि मैंने जाने से पहले ऐसा सच कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी कि मैं अपने बैग में क्या क्या लेके जा रही हूँ। तो मैं सोचा इसी बहाने आपको भी दिखा दूँ, बैग भी सेट हो जाएगा। तो इस छोटे से पाउच में जो है ना मैंने अपने जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जिस तरह लिप ग्लॉस, लिपस्टिक्स और हिजाब पिन जो है ना ये बहुत ज़्यादा बिखर जाती है। तो मैंने सोचा था ये इस पाउच में अलग से डाल लेती हूँ। बैग जो वो मैंने सेट कर लिया और अभी टाइम तकरीबन हो गया 12:30 रात के बज गए हैं। तो ये जो है ना दोनों लेट गई हुई थी कि हालांकि हम बहुत थक गए, हम बाल स्ट्रेट करने, क्रिम्पर करना। लेकिन हम सुबह, मैंने कहा कि सुबह किसी ने भी नहीं करना, 5 बजे हम लोग निकल जाना। कब तुम लोग उठोगे? मुझे ये पता था कि इन्होंने भी सोना नहीं है, ये गप्पे ही मारने लगी। तो मैंने कहा चलो शाबाश, उठ के तो है ना बालों का काम तो ख़त्म करो। मैं तो बीमार हूँ, तुम लोग किस चीज़ की सुस्ती चढ़ी है। लेकिन यह है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी फ्रेश हुई थी तो मैं बहुत एक्टिव हो गई थी। तो मैंने अपने सारे काम जो है ना करके फिर ही सोई थी। तो ये चार्जर्स भी जो है ना मैंने टेबल पर रख दिए, ताकि जो है ना मैं ये भूल ना जाऊँ। इनकी सिर्फ लीड्स जो है ना वो उतार के मैं बैग में रख लूँगी, क्योंकि पावर बैंक मेरे पास है। उसके अलावा जो गाड़ी में सॉकेट भी होगा तो चार्जिंग का मसला होगा तो वो फिर बंदा चार्ज तो कर लेगा ना, क्योंकि मोबाइल की बैटरी लो का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। अब इस टाइम जो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने खुरम भाई का मुझे बाहर से चाय ला दें, तो वो चाय लेकर आए। तो भी बस मैंने चाय और रस खाया। उसके अलावा वो पीडियालाइट भी एक और ले थे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो चलो चीज़ पास हो। ये जी मैंने सुबह के लिए अपना ड्रेस भी निकाल दिया। मैं सुबह ये पहनूंगी, लेकिन ये जो है ना प्रेस होने वाला। और मसला ये हुआ है कि आमना बाजी आयरन लाना भूल गई हैं। तो जो बाकी 2 फैमिलीज़ हैं उनके पास है, लेकिन उनका होटल जो है ना हमसे थोड़ा सा दूर है। थोड़ा सा दूर मतलब 5 मिनट की ड्राइव पे है। तो खुरम भाई को मैंने कहा मुझे ला दें, लेकिन वो गए भी हैं बाहर, लेकिन नहीं लेकर आए, भूल गए। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि सुबह जब वो आएंगे तो पहले मुझे वो देंगे आयरन, मैं कपड़े प्रेस करूँगी, फिर हम निकलेंगे। तो मैंने कह दिया अगर मेरे कपड़े इस्त्री ना हुए तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। जब मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊँगी अगर मेरे कपड़े इस्त्री नहीं होंगे, तो कहते पहले मुझे दिखाओ जरा तुम्हारे कपड़ों की हालत क्या है। तो फिर देख के कहते नहीं वाकई इस्त्री होने वाले, इस्त्री हुए बगैर नहीं पहने जाएंगे। तो बस ये मिलते हैं आपसे सुबह और देखते हैं क्या सीन बनता है, मेरे कपड़ों का कपड़े प्रेस होते हैं या नहीं। हो गई है जी नेक्स्ट डे की सुबह। तो कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं और कुछ उठ गए। आमना बच्चे जो अपने बालों को सेट कर रही हैं, दीना जो है वो अपने कपड़े निकाल रही है, एक भांजी मेरी सो रही है, खुरम बेर उनकी औलाद भी सो रही है। तो इन्होंने कहा था हमने सुबह 5 बजे निकल जाना, रेडी रहना। खुद अभी तक सो रहे हैं और 6 बज चुके हैं। तो अभी जो है मैं आपको बाहर से नज़ारा चेक कराती हूँ। मैं खिड़की में से दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको दरवाज़ा खोल के भी दिखाती हूँ लाइव। ये है जी हमारे होटल का बाहर से सारा व्यू। आपको मैं होटल के रूम का भी रूम टूर कराऊंगी, लेकिन जब हम जिस दिन चेकआउट करेंगे ना उस दिन मैं दिखाऊंगी। तो ये है इसका बाहर से व्यू। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये जो है ना कलाम के बिल्कुल माल रोड के ऊपर था। इसका नाम था मार्को पोलो। तो हम उस होटल में जो है हमने स्टे किया था। यहाँ पे हमें ये लास्ट वाला रूम मिला था, जिसका दरवाज़ा मैं खोल के आई हूँ ना, ये वाला कमरा है। तो चलते हैं अंदर और बाकी सबको भी उठाते हैं, ताकि हम टाइम से निकले, टाइम से जाएंगे तो हम रश में नहीं फंसेंगे। और यही जो है ना हमारा मिशन था, लेकिन हम लेट हो गए बहुत। अंदर की सूरत हाल जी अभी भी वही है, जो सोए हुए थे वो अभी तक सोए। मैं दरवाज़ा खोल के भी गई थी कि शायद इनको रोशनी से इनकी आँख खुल जाए, लेकिन सब बेहोश सोए में। तो अभी जो है ना खुरम भाई के खराटे जो है ना वो मैं आपको सुनाती हूँ। खुरम भाई 6-10 हो गए हैं। I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play
तो फाइनली जी सब उठ गया, तो मैं जो है फ्रेश हो गई थी। तो मैंने सोचा जो है ना जो ब्लैंकेट्स रात को लेकर सोए थे वो जो है ना कमरा थोड़ा सा सेट कर लूँ, क्योंकि मैंने जो है ना कपड़े प्रेस होंगे तो ही रेडी होंगे ना। बाकी मैं रेडी हो गई हूँ, बस कपड़े चेंज करने हैं, वो इस्त्री होंगे तो फिर ही पहनूंगी। तो मैंने सोचा तब तक जो है ना कमरा थोड़ा सा सीधा कर लें। तो कपड़े सबके प्रेस होने वाले थे, इन सब के होने वाले, सब रेडी, मेकअप शेकअप सब कर रहे हैं, लेकिन कपड़े कोई चेंज नहीं कर रहा था, सबके इस्त्री होने वाले थे। लेकिन इन्होंने आगे मुझे लगाया था कि हाला आप कहेंगी तो आपको डांट नहीं पड़ेगी। फिर आपको उल्टियाँ सीधियाँ आने लग जाती हैं। आज कितनी करनी है? आ गया जीप वाले का फ़ोन आ गया। किसका है? वो है किदा? तो उठा लो। पूरन भाई के फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, वो आयरन लेके बाहर खड़े हुए थे। तो बस फिर मैंने फटाफट से कपड़े इस्त्री किए, बल्कि सब ने फटाफट किए और बस हम हो गए हैं रेडी। और आज हम ट्रैवलिंग करेंगे जीप पे। पूरी स्टोरी बना रही है अक्सर इंस्टा वास्ते। हैं? नहीं जहाँ मर्जी, जहाँ मर्जी। ऐसे हरकतें ना करो, साला को वरना सेंटर में कर। जीप ना उल्टा देना हमारी। मुस्वा पकड़ो आगे से। पकड़ते हैं मामा का हाथ है। अच्छा हम जो है ना 2 जीप्स पे जा रहे हैं, क्योंकि 2 फैमिली से जा रही हैं। तो तीसरी फैमिली है ना वो थोड़ी सी बीमार हो गई हैं, तो वो जो है ना यहीं पर रहेंगे। चलते जी यहाँ पे बैठ सीन ये हो गया कि हमारी जीप जो है बिल्कुल स्मूथली जा रही है, एकदम जो है ना पीछे की तरफ रिवर्स होना स्टार्ट हो गई खुद ही। तो यहाँ पे जो है ना बच्चे फुल डर गए। तो जो स्पेशली इरफा है ना वो तो बहुत डर गई, जिसने दोनों हाथों से सीट्स को पकड़ा। कल में पढ़ लिया। काश इस वक्त जो है मैं आपको इरफा के एक्सप्रेशंस दिखा पाती, आपको थोड़ा सा आइडिया और अगर जिस तरह से बार बार आगे पीछे देख रही है, सीट्स को इसने ज़ोर से पकड़ा था। इसको मैं यही समझा रही थी, मैं कहा वो ड्राइवर्स होते हैं, उनके रोज़ का काम होता है इस तरह से स्लोप्स तो आती हैं तो उनको हैंडल करना आता है। लेकिन वो जो है ना फर्स्ट टाइम इस तरह से ट्रैवलिंग करी थी, तो मैंने कहा यहाँ के रास्ते तो ऐसे ही होंगे सारे, इसी तरह से रास्ते आने। तो तब तो उसने बैठती माफ़िया मांग ली थी कि नहीं आइंदा मैंने ऐसे रास्तों से नहीं जाना कहीं भी, मैं तो आइंदा कभी ना हूँ। खैर ऐसे तो होता है जब इंसान इस तरह के रास्तों से गुजरता है, फिर उस वक्त बंदा माफ़िया मांग लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बंदा खुद ही नॉर्मल हो जाता है। तो अभी जो है ना हम उशू फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये समझ लें अब स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे लोगों ने बीच में कैंपिंग भी की है, वो यहीं पर रात स्टे करते होंगे। अभी कोई पॉइंट आता है ना जहाँ पे ये ड्राइवर रोकेंगे, मतलब उनके पॉइंट्स होते हैं कि यहाँ रोकना होता है, तो वहाँ पे रोकेंगे ना। तो मैं आपको ये उशू फॉरेस्ट सारा जो है ना वो दिखाती हूँ। पिक्चर्स जो है ना वो बहुत याद लाएंगी। आप क्यों लाते हैं जब आप अंदर बैठी हो? हमें नहीं आने देना। अच्छा ठीक है, हम इधर को उतारे। फोन नहीं उतर जाऊंगी, चढ़ना मुश्किल था। पड़ा नहीं फोन किसका है? मेरा पड़ा मेरा। सीट फोल्ड करोगे फिर निकलेंगी, वहाँ से निकलना इन्होंने। फ़ोन पड़ा रहे ना आमना जी, हमने भी आ जाना अंदर। अच्छा चलाओ फिर, चलो उतरो। आओ जी अगली सवारी आए। इसकी टिंडे बड़ी बचती। चलो इतना पिक्चर बनाए। जो मेन मिशन है सारों का वो जो ना स्टार्ट हो गया। सब जो यहाँ पे अपनी अपनी पिक्चर्स बनवा रहे हैं, क्योंकि पिक्चर्स यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही थी। क्या कह रहे हैं? नहीं जो आप सारी हिस्ट्री सुनाने लगे। स्टोरी नहीं डालेगी, यूट्यूब पर डालेगी। लाइक 4 किलोमीटर फ्रॉम मेन बाजार कालाम, देयार का ये जंगल है और ये पाकिस्तान में महल में देयार का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा ये
यहाँ पे जी इन्होंने आपको थोड़ी सी जो है ना ब्रीफ सी करके ऊशू फॉरेस्ट की जो हिस्ट्री सुनाई। से पहले वो सुनाते, लेकिन जैसे उन्होंने देखा ना मैं कैमरा सामने कर लिया तो वो फिर उन्होंने इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। और यहाँ पे आके इनको इंकशाफ हुआ कि मैं व्लॉग बना रही। से पहले इनको यही लग रहा था कि इंस्टा की स्टोरी वगैरह के लिए जो ना ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है। और वैसे भी ना जब आप किसी को स्पेशल इस तरह से कहें ना कैमरा ऑन करके कि अच्छा आप जो कह रहे थे कहें, तो बंदा वैसे ही कन्फ्यूज़ हो जाता कि है कि हो गया है। नेक्स्ट स्टॉप जो वो हमारा होगा ऊशू लेक की तरफ। तो वहीं पर हम नाश्ता करेंगे। अगर हमें कोई अच्छी लोकेशन मिल गई तो वो जो लेक है ना वो देखने वाली है, तो वो आपने मिस नहीं करनी बिल्कुल भी। दूध की ले रहे हैं ना ये। रास्ते के जो खूबसूरत से सीन्स आएंगे ना बीच बीच में, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आपने इनको मिस नहीं करना। ये सीन्स और नज़ारे देखने वाले हैं। तो जब आप यहाँ पे ऊशू फॉरेस्ट से निकलते हैं ना, ऊशू लेक की तरफ जाए, तो आपको साइड पे मुसलसल दरिया आपके साथ साथ जाता हुआ नज़र आएगा। जो दरिया साथ साथ चल रहा है ना, कभी बिल्कुल रोड के लेवल पे आ जाता था, कभी बहुत नीचे चला जाता था। मतलब ये लाइव देखने में जो सीन्स है ना, वो उनकी क्या ही बात है। और यहाँ पे जी हमारा हो गया नेक्स्ट स्टॉप रेनबो कॉटेजेस। यहाँ पे मैं आपको ऊशू लेक भी दिखाऊंगी, जहाँ पे हमने बहुत ही इंजॉय किया। इधर जो है ना हम नाश्ता भी यहीं पे करेंगे। तो यहाँ का जो व्यू था ना वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो है ना वो कैंपिंग भी हुई थी। मतलब यहाँ पे अगर आप स्टे करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, बिल्कुल दरिया के किनारे पे। तो आगे जाके मैं आपको सारा जो है ना इसका व्यू भी दिखाती हूँ। जो व्यू था ना कि इर्द गिर्द चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और सेंटर में ये ग्रीनरी है, और यहाँ पे छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, कैंपिंग की हुई है लोगों ने, और एक साइड पे सारी वो जो है ना ऊशू लेक है। तो ये जो व्यू है ना बहुत ही खूबसूरत था। ऐसे लग रहा था कि हम किसी और दुनिया में ही आ गए हैं। मसक गली तू कहाँ चली ओ मसक गली। तो अभी यहाँ से चलते हैं जी मज़ीद आगे राइट साइड पे। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ना पानी, इस पानी में सारी जो है ना ट्राउट फिश थी। मतलब अगर किसी ने खानी तो फ्रेश आपको निकाल के पका के देंगे। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इसमें जो है ना वो नज़र आ रही है सारी फिरती हुई, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। नाश्ते का ऑर्डर जो है वो कर दिया हुआ है। तो जब तक नाश्ता बनता है तब तक हम करेंगे इस पानी में खूब इंजॉय, और आपको भी कराऊंगी। ओए होए यख पानी है कोसा कोसा तो वाह, कोसा कोसा तो कहीं से नहीं है। तो वाह ओए होए वाह, बर्दाश्त से बाहर वाला ठंडा है। कोसा कस बहुत गर्म पानी है ना। बस हो गया यार, मैं तेरी रखा हुआ मैं यहाँ पे बॉयज़ ने 2 टीम बना ली, और चैलेंज ये है कि जो सबसे ऊंचा मिट्टी का पहाड़ बनाएगा वो विनर हो जाएगा। तो एक टीम को लीड कर रहे हैं खुरम भाई के फ्रेंड, और एक टीम को लीड कर रहे हैं खुरम भाई खुद। तो बच्चे जो है ना बहुत इंजॉय कर रहे थे ये सब करते हुए। और यहाँ पे जी मैंने नाकाम कोशिश की स्लोमो बनाने की। मैं कुछ और बनाना चाहती थी लेकिन उस तरह से बन नहीं रहा था। कुछ ये था कि धूप इतनी तेज़ थी कि स्क्रीन नज़र नहीं आती, फुल ब्राइटनेस खोल के बिना इसकी स्क्रीन नज़र नहीं आती। तुक्के से मैंने बनाया था। हमें सुबह जल्दी निकलने का ये फ़ायदा हुआ कि जब हम यहाँ पे आए थे ना, यहाँ पे हमारे अलावा और कोई भी नहीं था, तो हमने खुल के एंजॉय किया। जब हम वापस आने लगते हैं तब लोग आना स्टार्ट हुए थे। इसको शरीर आपने ना वो मारनी है, टांग लात मारनी है। चलो 1 2 3 करके 1 2 3 मार दो।
पाँव लगेगा तो पत्थर रखते हैं यहाँ पे। 1 2 3 I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness if you wanna play. नाश्ता जी आ गया। यहाँ पे सब मुझे मजाक करते कि पहले अक्सा को टेस्ट करवा लो, अगर तो अक्सा ठीक रही तो इट्स मीन के नाश्ता फ्रेश है। तो मैंने कहा आप लोगों ने तो मेरा मजाक ही बना लिया। लेकिन तो गड्डी डायरेक्ट नहीं आ सकती। फीकी पी ले, फीकी चाय का मजा होता है। फीकी चाय का तो मजा। आ गई देखो आपकी जुल्फें जा रही है मेरे चाय के। नाश्ता बहुत ही मज़े का और फ्रेश था। तो अगर आप यहाँ पे आए ना तो रेनबो कॉटेजेस से आप नाश्ता करें। स्माइल करें। भाई तीसरा कप है आपका चाय का, तीसरा कप है आपका चाय का। पैसे पूरे कर रहे हैं। पहले तो आपने भर के पिया ना, ये तो इतना को है। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है ना मेरी भांजियों के पास है। वो कहती हाला आप जाएं, हमने जो है ना बाकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मैंने कहा ओके फ़ाइन आप लोग कर लो। तो यहाँ पे टक शॉप पे है। यहाँ पे जो है ना इरफा ने बबल्स ली क्योंकि उसको जो है ना दिल ख़राब होता है ट्रैवलिंग में। तो वो कहती है बबल खाओ तो नहीं होता। लेकिन ये जो उसकी लॉजिक थी ना बिल्कुल ठीक थी। उसको जो है ना एक दफ़ा भी वॉमिट नहीं आई ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। नाश्ता जी हम सब ने कर लिया। अब यहीं से हम अपना सफ़र करेंगे फिर से कंटिन्यू। और नेक्स्ट ऑफ जो हमारा कलाम की सबसे खूबसूरत तरीन जगह पे होने वाला वो जो पार्ट है ना आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसके अलावा इफ़ यू लाइक दीज ट्रैवलॉग सीरीज़ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन वीडियोज़ के लास्ट में ना मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी। जितना जितना हम सफ़र करते जाएंगे उतने उतने जो ना व्यूज़ की मैं पिक्चर्स वो भी आपसे शेयर करती जाऊँगी। तो इस वीडियो की लास्ट में भी आपको वो मिल जाएंगी।